अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। सामीन गिरामी कदर, हम अपनी गुफ्तगू का चौथा पार्ट आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि जो इस साबका गुफ्तगू का तसलसल है कि जिसमें हम मुसलमानों के दरमियान राइज नज़रिया अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल को कुतुब अहादीस सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी मोतबर कुतुब की रोशनी में गलत इसका होना बयान कर रहे हैं और आपके गोश गुज़ार वो तमाम रवायात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि जिनकी बुनियाद पर हर सामे के लिए, हर सुनने वाले के लिए ये फ़ैसला करना आसान है कि ये मारूफ़ और मशहूर नज़रिया कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नज़रिया है। चुनांचे हम अब इस सिलसिले को यूँ बयान कर रहे हैं कि हम कुतुब अहादीस से असहाब के मुख्तलिफ़ औसाफ़ और किरदारों को पेश कर रहे हैं कि जिसके बुनियाद पर नज़रिया अदालत बातिल होता हुआ नज़र आता है। तो उन्हीं औसाफ़ और खसूसियात और किरदारों में से एक इनका किरदार ये था कि बाज़ असहाब दूसरे बाज़ असहाब को मुनाफिक और काफिर कहा करते थे कि जिससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया था। तो बाज़ असहाब कि जिनके बारे में ये नज़रिया है कायम किया गया है कि तमाम के तमाम असहाब आदिल हैं, वो ख़ुद असहाब दूसरे बाज़ असहाब को मुनाफिक और काफिर कहते हुए नज़र आते हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम इस नज़रिए को इस्लामी नज़रिया करार दें। चुनाचे सही बुखारी की ही हदीस है कि जिसमें जो इंशाअल्लाह आगे बाद में ज़रा तफसील के साथ आएगी कि जिसमें हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने हातिब इब्न अबी बल्तआ को मुनाफिक होना कहा है कि हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्यों और किस मकाम पर कहा है आगे तफसील से हदीस इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक के तहत ज़िक्र करूँगा कि या रसूल अल्लाह दअनी अज़रिब उनो का हाज़ल मुनाफिक, के या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार डालूं। तो हातिब इब्न अबी बल्तआ ये मुसल्लम सहाबी था जिनको एक दूसरे सहाबी मुनाफिक कह रहे हैं। बल्कि बाज़ जो रवायात हैं, बाज़ कुतुब मोतबर में सही और मोतबर रवायत की बुनियाद पर काफिर के साथ ताबीर किया गया है। चुनाचे ये जो अल अहादीसुल मुख्तारा हैं कि जिसमें सही सनद के साथ, इसी तरह अल मुस्तदरक अल सहीहैन में यही रवायत ज़िक्र है लेकिन काफिर के लफ्ज़ के साथ है कि जिसमें ये ज़िक्र है कि काला उमर फ़ख्तर तो सैफ़ी सुम्मा कुल, तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह अमकिन्नी मिन हातिब, मुझे हातिब पर कुदरत दें, यानी मुझे आप इजाज़त दें। फ़इन्नहु क़द कफ़रा, ये काफिर हो गया है। फ़अज़रिब उनुक़हु, मैं इसकी गर्दन मार डालूँ। तो हज़रत उमर एक रवायत के मुताबिक एक सहाबी मुसल्लम सहाबी को कभी मुनाफिक कह रहे हैं और दूसरी रवायत के मुताबिक उस सहाबी को काफिर कह रहे हैं। तो ये भी असहाब का ख़ुद कौल कि जिनके बारे में आप अदालत इन्हीं की बुनियाद पर वो ख़ुद असहाब कह रहे हैं कि असहाब आदिल नहीं होते सिवाय बाज़ के, जिन बाज़ का आदिल होना साबित है उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। ख़ास तौर पर हम इस कुलिये में गुफ्तगू कर रहे हैं कि सब के सब आदिल हैं
तो आप हज़रत उमर के इस कौल को किस तरफ ले जाएंगे, आप हज़रत उमर के इस कौल की क्या तावील करेंगे। और वाज़ह बात है कि यहाँ अगर हज़रत उमर ने या कुफ्र के साथ मौसूम किया है और कहा है कि ये शख्स काफिर हो गया है, यहाँ काफिर से मुराद कुफ्र मासियत यानी गुनाहगार होना नहीं है, बल्कि यहाँ कुफ्र जो है कुफ्र ईमान मुराद है। चूँकि ये जो सज़ा है गर्दन जनी की, ये गुनाह पर नहीं दी जाती, बल्कि ये कुफ्र ईमान पर दी जाती है। लिहाजा हम इस कुफ्र को किसी मासियत पर भी हमल नहीं कर सकते कि मुमकिन है कोई ये कहे कि जनाब यहाँ मुराद उसकी मासियत है। फ़र्ज़न अगर मासियत भी हो तो मासियत भी अदालत के ख़िलाफ़ है। हज़रत उमर की मुराद अगर मासियत हो फिर भी नज़रिए अदालत के ख़िलाफ़ है, और अगर इनकी मुराद कुफ्र हो फिर भी नज़रिए अदालत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगली हदीस के जो सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 में है, हदीस नंबर 5755 है, और ये रिवायत हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि अन्ना माज़ न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कान युसल्ली मअन नबी सुम्मा याती कौमहु फ़युसल्ली बिहिमुस्सलात फ़क़रा बिहिमुल बकरा काला फ़तजव्वज़ रजुलन फ़सल्ला सलातन खफ़ीफ़तन फ़बलग़ ज़ालिका मआज़न फ़क़ाल इन्नहु मुनाफ़िक़ुन। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला हज़रत माज़ इब्न जबल मशहूर मारूफ मुसल्लम सहाबी हैं, उनसे नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ते थे, अपनी कौम को जाकर नमाज़ पढ़ाई, बाजमात नमाज़ पढ़ाई, और जमात में उन्होंने सूरा बकरा की तिलावत शुरू कर दी। लेकिन साथ एक शख्स ने अलहदगी इख्तियार की और अपनी नमाज फुरादा तौर पर अदा की, जिसमें उन्होंने मुख्तसर सूरा की तिलावत की। फ़बालग़ ज़ालिका मआज़न, जब बाद में जनाब माज़ इब्न जबल को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा इन्नहु मुनाफ़िक़ुन, वो मुनाफिक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक सहाबी दूसरे सहाबी को निफाक के साथ मुत्तसिफ़ कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि क्या निफाक के साथ जिसको मुत्तसिफ़ किया जाता है उसको आदिल करार दिया जा सकता है? ये अलहदा बात है कि ये बात पाए सबूत को पहुँचती है नहीं पहुँचती, किसके मुतसादिम है किसके नहीं। लेकिन आपकी किताब सही बुखारी आपके इस कुलिये को तोड़ती हुई नज़र आती है। आगे रिवायत जारी है, फरमाते हैं कि फ़बालग़ ज़ालिका रजुल फ़अतन नबियो फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना कौमुन नअमलु बिअयदीना व नस्क़ी बेनवाज़िहिना। आप आते हैं रसूल खुदा को शिकायत करते हैं, वही जनाब वो शख्स जो है जो रजुल है जिसके बारे में ज़िक्र किया गया है, फ़तजव्वज़ रजुलन, वो शख्स जिसने अलहदा नमाज़ पढ़ी, वो आता है रसूल खुदा के पास और कहता है या रसूल अल्लाह हम लोग अपने हाथों से काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने ऊँटों के ज़रिए खेतों को सैराब करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, हमारे पास बहुत कम वक्त होता है। व इन्ना माज़न सल्ला बिना अलबारिहता, कल माज ने हमें नमाज़ पढ़ाई, फ़कार अल बकरा था, उसने हमें वो सूरा बकरा की तिलावत शुरू कर दी। फ़तजव्वज़ तो मैंने अलहदगी इख्तियार की, अपनी उस जल्दी की वजह से मुझे जल्दी थी, मैंने अलहदगी इख्तियार की, अलहदा मैंने फ़ुरादा नमाज़ पढ़ी। फ़ज़अमा अन्नी मुनाफ़िक़ुन, तो माज ने मुझे मुनाफिक कह डाला। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया या माज फ़त्तानुन अंता, क्यों लोगों की आजमाइश करता है, तू लोगों की आजमाइश करता है। इकरा, और ये बात 3 मरतबा, अफ़त्तानुन अंता अफ़त्तानुन अंता अफ़त्तानुन अंता। इसके बाद फरमाया इकरा व शम्स व ज़ुहाहा व सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, ये छोटी सूरतें पढ़ ले, छोटी सूरतें तिलावत कर। तो नतीजा क्या निकला
कि एक बरजस्ता सहाबी ने दूसरे बुज़ुर्ग सहाबी को मुनाफिक के साथ मुत्तसिफ़ किया। तो ये जो रिवायात मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, इसका मुस्तफ़ाद ये है कि जो असहाब थे वो ख़ुद असहाब को आदिल नहीं मानते थे। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम इस कुलिये को, इस नज़रिए को एक कुलिया बना दें और मुसलमानों के दरमियान इफ्तिराक और इंतशार का सबब बने। इसी तरह एक और सिफ़त है असहाब की, एक और किरदार है कि जिसमें ये बयान किया गया है कुतुब अहादीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी मुतबर कुतुब में बयान किया गया है इनके बयान के मुताबिक कि बाज़ असहाब जो हैं उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में अपने रोज़ों को बातिल किया था। अब रोज़े को बातिल करना वो भी जानबूझकर, क्या ये इस्यान परवरदिगार नहीं है? अगर ये इस्यान परवरदिगार और गुनाह है तो क्या ये नज़रिया अदालत के ख़िलाफ़ है कि नहीं है? चुनाचे फरमाते हैं कि जो इब्तदाए इस्लाम में रमज़ानुल मुबारक में अपनी अज़वाज के करीब जाना हराम था, लेकिन बाज़ शख्सियात की ख़यानत करने की वजह से, कुरान के अल्फाज है, ख़यानत का लफ्ज़ कुरान में है, बाज़ असहाब की ख़यानत करने की वजह से, यानी खुदा की जानिब से मना करने के बावजूद ये मुकारबत किया करते थे, तो ये ख़यानत होगी। ख़यानत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने फिर इस हराम को हलाल में बदल दिया। तो जिस तरह आम रातों में कुर्बत जायज़ थी, इसी तरह रमज़ान मुबारक में भी इसको जायज़ करार दिया गया। इसी वजह से ये आयत नाजिल हुई, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना, खुदा जानता है कि तुम तख्तानूना अनफुसकुम, अपने नफ्सों के साथ ख़यानत करते हो। फ़ताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना, अब तुम्हें इजाज़त है, यानी जो मुबाशरत करना हराम थी वो मुबाशरत अब जायज़ हो गई है। क्यों? चूँकि तुमने खुदावंद मुतआल के इस हुक्म की पाबंदी नहीं की। तो जिस तरह के तिबरी ने रिवायत की है कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है, तो वो कहते हैं कि इस आयत का शान नज़ूल के बयान में कि अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला क़ाला कानू यसूमूना सलासत अय्याम मिन कुल्ल शहर, असहाब हर महीने 3 रोज़े रखते थे। फ़लम्मा दाखला रमज़ान कानू यसूमूना, रोज़े रखते थे रमज़ान के। फ़ैज़ा लम याकुल रजुल इंदा फ़ुत्रही हत्ता यनाम लम याकुल इला मिसलिहा, उनके ख़्याल में ये था कि अगर अफ्तारी से पहले कोई बंदा सो जाए, रात के किसी हिस्से में सो जाए, तो अब आइंदा रात तक उसके लिए खाना जायज़ नहीं है। तो वो लोग बेचारे जब सो जाया करते थे तो सोने के बाद वो समझते कि खाना हराम है, लिहाजा उनको 24 घंटे का यानी डबल जो है वो उनको भूखा और प्यासा रहना पड़ता। व इन नामा और नामत इमरातहू, और अगर उनकी ख़वातीन में से, उनके अज़वाज में से ज़ौजा सो जाए तो सोने के बाद लम यकुन लहू अन यातियहा इला मिसलिहा, तो फिर वो भी उनके करीब नहीं जा सकते थे। तो कहते हैं कि फ़जा शेखुन मिनल अंसार युकालो लहू सुरमा तुबन मालिक फ़क़ाला लिअहलिही अतइमूनी, ये जो सुरमा इब्न मालिक हैं, शेख मिनल अंसार हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये आते हैं अपने घर और अपनी ज़ौजा को कहते हैं कि मुझे खाना दो। थके हारे आते हैं, सारे दिन के थके थे, मेहनत मजदूरी करके आए थे। फ़क़ालत हत्ता अजअल
अजअल लका शैअन सुखना, वो कहीं चली गई और यानी खाना तैयार करने के लिए, तो फ़ग़लबत हो ऐनहु फनामा, तो कहते हैं कि नौम जो है, नींद उसकी आंखों पर गालिब आ गई तो वो बेचारा सो गया। तो जब सो गया अब इसके बाद उसके लिए खाना हराम हो गया उनके ख्याल के मुताबिक। इसी तरह आगे कहते हैं सुम्मा जा उमर, फिर उमर आए, फ़क़ालत लहू इमरतहू इन्नी क़द निमतो, तो उसने कहा, यानी ख्वाहिश की हज़रत उमर ने कि मुबाशरत करना चाहते हैं। ज़ौजा ने कहा मैं तो नींद कर चुकी हूँ, और उनके ख्याल के मुताबिक नींद के बाद यह हराम है। तो कहा, रिवायत कहती है कि वज़न्ना, हज़रत उमर ने गुमान किया, अन्नहा तअतल्लो फ़वाक़अहा, कि शायद ये बीमार हो जाए और मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, बावजूद इसके कि रात को ख्वाहिश पूरी करना मना था। फ़अंज़लल्लाहु फ़ी ज़ालिका, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ा मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र। इसी तरह यानी खाना पीना भी आज़ाद हो गया, और अल्लाह ताला ने बयान कर दिया यानी कि खाना पीना तुम्हारे लिए जायज़ है। वक़ाला, इसी तरह रिवायत के अल्फाज हैं कि आगे आयत फ़लआन बाशिरूहुन्ना, अब तुम इसके बाद अपनी अज़वाज से मुबाशरत भी कर सकते हो। लिहाजा अब इसके बाद उनके लिए जायज़ हो गया। तो अब आपके सामने ये रिवायत है, और इस आयत का जो शान नज़ूल है वो तफसीर तिबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 164 में मौजूद है। उन्होंने इस शान नज़ूल को बयान किया है। इसी तरह यानी अब इस रिवायत में ख़यानत को बयान किया है कि हुक्म खुदाबंदी की मुखालफत करते हुए रमज़ान मुबारक में इन शख्सियात ने ख़यानत की है। इसी तरह अगली रिवायत जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, इस रिवायत को इमाम मुस्लिम ने किताब सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 557 हदीस नंबर 813 है। इसी तरह सही बुखारी में भी ये हदीस है, जिल्द नंबर 6 है, कि इसमें है कि अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते कि जा रजुलन इलन नबी, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। फ़क़ाला हलक तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा अहलका का, तुम्हें किस चीज़ ने हलाक किया? उसने कहा वक़अतु अला इमरती फ़ी रमज़ान, रमज़ान में मैंने अपनी ज़ौजा से मुबाशरत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हल ताजिब दो रकबतन ताअतिकुहा, क्या तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है कि कफ़ारे के तौर पर आप उसको आज़ाद कर दो। तो आगे इस कलाम का तसलसल जारी है। यहाँ मफाद आयत यह है कि सहाबी ने रमज़ानुल मुबारक में एक वो काम किया है जिससे खुदा और रसूल ने मना किया था, और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारे का एक ऑप्शन भी पेश किया कि क्या तुम्हारे पास ग़ुलाम है कि कफ़ारे के तौर पर उसको आज़ाद कर दो। तो कफ़ारा साबित होने इस बात की दलील है कि उन्होंने इस्यान और गुनाह किया था। इसी तरह इस रिवायत का इस उन्वान का जो तसलसल है, जिसको हम इंशाअल्लाह जारी किए हुए हैं, और पार्ट नंबर 5 में हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं।